लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का आज थमेगा शोर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। रामपुर आजमगढ़ में शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सीएम योगी आज रामपुर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिलासपुर और मिलक में जनसभा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बताएं कि आज आजम खान भी प्रचार करते हुए रामपुर में देखे जाएंगे। अपने गढ़ में वो प्रचार करेंगे, 3 सभाएं उनकी हैं। और लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थमने जा रहा है। आज दोनों सीटों पर खत्म होगा चुनाव प्रचार। रामपुर आजमगढ़ में शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। सीएम योगी आज रामपुर में 2 चुनावी रैली करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है और प्रचार का अंतिम युद्ध है। आज तमाम दिग्गज ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, पार्टी के समर्थन के लिए लोगों के बीच पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में आज सीएम का भी कार्यक्रम है। सीएम रामपुर में होंगे अब से थोड़ी देर बाद। यहां पर उनके 2 कार्यक्रम हैं, 2 जगहों पर जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। तो आजमगढ़ में आज लोकसभा उपचुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियों के समर्थक सुबह से ही प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जश्न के साथ कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ के उपचुनाव का रण आज खास मायने रखता है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और देखिए सड़कों पर आपको जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है और साथ ही हर पार्टी का नेता और उसके समर्थक आज आम दिनों से कुछ ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मुलायम से आपसे जानना चाहेंगे आज सड़क पर किस तरह का माहौल। आज आजमगढ़ की जनता माननीय धर्मेंद्र जी के स्वागत में अपने घरों से फूल मालाएं लेकर धर्मेंद्र जी के रोड शो को भव्य बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। और ये चुनाव आजमगढ़ का आपकी बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आज 11 बजे से रोड शो करेंगे और उस रोड शो में जनता जमकर अपनी भागीदारी निभाएगी। तो तैयारी कैसी? उनका रोड शो जो बहुत ही एक यादगार रहेगा या ऐतिहासिक रहेगा और दोनों ही पार्टियों को सपा बसपा और भाजपा को यह रोड शो दिखा देगा कि उनकी औकात कहां पर किस लेवल पर लोग रहने वाले हैं। यानी पूरा दावा है। और आप देखिए यहाँ पर एक शख्स है पूरी तरह से ये समाजवादी रंग में रंगे हुए हैं। ये देखिए इन्होंने अपने शरीर को ही पूरी तरह से समाजवादी झंडे के रंग में रंग लिया है। जरा सा बंधु पीछे भी हो जाए, कुछ लिखा है आपने पीछे भी। आप देखिए ये देखिए ये इन्होंने संदेश लिखा है। नीचे साइकिल भी बनी हुई है और ऊपर यहाँ पर लिखा है कि बड़ों का हाथ युवाओं के साथ, आजमगढ़ का विकास धर्मेंद्र यादव। हम कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ की समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, जनता खुद लड़ रही है। और चुनाव हम जीत चुके हैं। पर्चा जिस दिन दाखिल हुआ चुनाव जीत चुके हैं। केवल भारी अंतर के लिए हम सारे लोग घूम रहे हैं। 11 बजे से रोड शो की भी शुरुआत और इसके साथ ही आज आजमगढ़ की जनता को यह विश्वास दिला देना है कि जो कमान है वो समाजवादी हाथ में ही रहेगी। तो आपके गीत क्या कहते हैं? गीत आगे आओ आजमगढ़ के वीर नौजवानवा, आगे आओ आजमगढ़ के वीर नौजवानवा, साथी नौजवान मजदूर और किसानवा, संघर्ष आजमगढ़ जिला करो, जिला करो। हर कोई सड़क पर उतरकर अपने प्रत्याशी अपने नेता के प्रचार के लिए पूरा दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। तो आजमगढ़ और रामपुर के लिए उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है। और देखिए उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन नेताओं के जुबानी हमले लगातार जारी हैं। और इसी को लेकर सपा प्रत्याशी के समर्थन में आजम खान ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ईश्वर की तौहीन की है और ऐसे में अल्लाह तौहीन करने वालों से इंतकाम लेगा, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ईश्वर की तौहीन की है। आजम खान का ये बयान आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जिसने अल्लाह की तौहीन की है उससे अल्लाह इंतकाम लेगा, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था यहाँ कोई अब्दुल्ला राज नहीं आएगा।
वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उसे जेल मिलेगी। वहीं शाम को चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है और इसीलिए सुबह से ही सपा, भाजपा और बसपा के धुरंधर प्रचार में जुटे हुए हैं। आजमगढ़ से बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली भी अकेले ही मैदान में दूसरे विपक्षी दलों को टक्कर दे रहे हैं। आज उन्होंने सदर विधानसभा के हथिया गांव में डोर टू डोर अभियान चलाया, लोगों से मिलकर उनकी परेशानी जानी। देखिए तस्वीरें उस वक्त ही आपको दिखा रहे हैं जब गुड्डू जमाली लोगों के बीच पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी हैं उन्होंने। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है और अपने लिए प्रचार करते हुए गुड्डू जमाली दिखाई दिए। आजमगढ़ से बसपा के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में खुद ही मैदान में एक्टिव दिखाई दिए गुड्डू जमाली, अपने लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए देखे गए। वो हथिया गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों से वो मिलने के लिए पहुंचे थे, लोगों की समस्याओं को जाना है, सुना है और उसे दूर करने का भरोसा दिया है। तो सुबह सुबह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। ऐसे में सिर्फ आज का समय है, आज 5 बजे शाम तक का समय है जब जनता के बीच में प्रत्याशी पहुंच सकते हैं, उनके समर्थन में जो लोग हैं, नेता हैं, वो पहुंच सकते हैं, उनके लिए वोट की अपील कर सकते हैं। इसी कड़ी में ये तस्वीरें आपको हथिया गांव की दिखा रहे हैं। तो आजमगढ़ में आज प्रचार का अंतिम दिन है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी प्रचार कर रहे हैं। एबीपी गंगा से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो संसद में अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। रोड शो आज एकदम पूरी तरह से जमा हुआ है, सड़कों पर माहौल बना हुआ है। तो निरहुआ भी रोड शो, तो क्या किसका रोड शो किस पर भारी? अरे रोड शो तो कोई भी करे वो अलग बात है, मैं उन बातों से नहीं जाना चाहता हूँ। भारी कौन है ये पूरा इतिहास सामने है, कोई नई चीज़ है क्या? और क्यों आप अनभिज्ञ और अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार 12 के में 10 में से 9, 14 में ऑलरेडी नेताजी को यहाँ से सांसद बनाया, 17 में हालांकि हमारी पार्टी को कम सीटें थीं लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें आजमगढ़ जिले से मिली। उसके बाद 19 में ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ से चुनाव लड़े तो ऐतिहासिक वोटों से आजमगढ़ के लोगों ने जिताया, 2,60,000 से। 22 के चुनाव आते आते 10 की 10 सीटें आजमगढ़ के लोगों ने दी। तो इससे शानदार इतिहास क्या होगा? और उस शानदार इतिहास के छाती पर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, इतने शानदार बैकग्राउंड के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, ये बहुत किसी उम्मीदवार के लिए सौभाग्य की बात होगी। धर्मेंद्र जी, सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ है, बीजेपी का विकास का नारा, गुड्डू जमाली स्थानीय व्यक्तित्व वो कह रहे हैं, और आप समाजवादी पार्टी, आपका भी नारा बता दीजिए, कौन सा नारा? देखिए, हमारा नारा बहुत जज्बाती रिश्तों का नारा है और पूरे आजमगढ़ के लोग जानते हैं। ऑलरेडी नेताजी को मुख्यमंत्री होने का मौका मिला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मौका मिला, और आजमगढ़ में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अगर आपने विकास की चर्चा की, अगर हम शुरुआत करें आजमगढ़ कमिश्नरी बनाने से अगर शुरू करते हैं तो 1995 में ऑलरेडी नेताजी की सरकार की कमिश्नरी है। राहुल शास्त्रियान जी के नाम पे 1995 की सरकार में नेताजी ने बहुत बड़ा जिला अस्पताल बनाया था। फिर 2003 में ऑलरेडी नेताजी मुख्यमंत्री बने तो आजमगढ़ के पीजीआई से लेके तमाम सुविधाएं यहाँ दी, और 12 से 17 के बीच जब माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा तो न केवल पीजीआई को पूरा किया बल्कि सठियाओं की शुगर मिल जो आजमगढ़ के किसानों की बहुत ज़रूरी मांग थी, उस शुगर मिल का पेमेंट बीजेपी के लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपके एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, नेताजी की कार्यकाल में आपका एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ। तो आजमगढ़ में जो भी विकास के नाम पे आप देख रहे हैं वो समाजवादियों की ही देन है, और समाजवादियों की जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को जब मौका मिला तो नेताजी का, पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका सम्मान यहाँ के लोगों ने किया है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। तो देखिए, ग्राउंड पर हलचल तेज है क्योंकि शाम 5 बजे तक का समय है चुनाव प्रचार के लिए। सीधे रामपुर का रुख करेंगे। सनुज शर्मा मेरे सहयोगी वहां से लाइव मौजूद हैं। क्या वहां की तस्वीरें हैं, ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो बताएंगे सनुज, क्योंकि शाम 5 बजे तक का समय है। क्या हलचल इस वक्त वहां पर?
सनुज, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, तो सनुज की आवाज नहीं मिल पा रही है। आपको बताएं कि रामपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। 2 जनसभाएं उनकी होने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज आजम खान भी अपने गढ़ में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। 3 जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। सनुज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी सनुज, क्या इस वक्त वहां पर आपको जानकारी मिल रही है? कब तक सीएम पहुंचेंगे? क्या तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद ही यहाँ बिलासपुर विधानसभा है रामपुर की, और यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी मद से मुख्यमंत्री यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज रामपुर में 2 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम यहाँ पर है जो बिलासपुर में विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, और यहाँ जनसभा को संबोधित करने के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ से सीधे मिलक विधानसभा के लिए जाएंगे और वहाँ पर जाकर भी एक जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ आज इस चुनाव को और धार देने के लिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ 2 जगह गरजेंगे, लेकिन ऐसा क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर बोलेंगे कि जिसके चुनाव में बड़े मायने निकाले जाएंगे, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, और ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं कि दोनों अपने अपने प्रत्याशी को जिता पाए, लेकिन जीतेगा कौन, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ, आप उनको सुनने के लिए पहुंचे, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है चुनावी माहौल। चुनावी माहौल एक तरफा ही है। किसका? बीजेपी का। आजम का साहब भी तो है। कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है। आप बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आप मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज यहाँ पर, और लोकसभा उपचुनाव है रामपुर का, सबकी नजरें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। चुनाव क्लियर है, बीजेपी की सीट निकल गई है, ऐसे कोई रुकने नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। सर, आप बता दीजिए। उपचुनाव में बीजेपी चुनाव जीत रही है, क्योंकि इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का वोट मिल रहा है, और काफ़ी मुस्लिम इस बार बीजेपी के साथ है। किस वजह से? इस वजह से कि पहले कोई भी विकास नहीं हुए हैं, और मुस्लिम कब तक परेशान होंगे? दूसरी पार्टियों में कुछ नहीं है कहीं भी, बीजेपी के अलावा किसी पार्टी में कुछ नहीं रखा है। लोग जाएं अपना विकास का नुकसान करवा रहे हैं, इसलिए सबने मन बनाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सारे मुस्लिम वोट दे रहे हैं। अच्छा, देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी बातें आपने यहाँ पर सुनी हैं, और आज यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों की जो फौज है वो यहाँ पर उतार रखी है। तमाम जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल की बात कर लें, मंत्री सुरेश खन्ना की बात कर लें, मंत्री संदीप सिंह की बात कर लें, गुलाब देवी की बात कर लें, असीम अरुण है, तमाम ऐसे मंत्री हैं, और आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तमाम विधायक हैं उनको भी रामपुर में उतार रखा है, अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दे रखी है। बिल्कुल, और सनुज, यहाँ पर चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है, और इस चुनाव को धार देने के लिए मुख्यमंत्री कमल खिलाना इतना भी आसान नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तस्वीरें आपसे देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आ चुका है। निरहुआ के लिए नाचने गाने वाले कहकर उन्होंने संबोधित किया है। निरहुआ के लिए नाचने गाने वाले प्रचार कर रहे हैं, नाचने गाने वालों को देखने जा रही है जनता। ओपी राजभर का ये बयान है। अश्लील गाना गाते हैं ये लोग और इसीलिए आते हैं लोग। ओपी राजभर का ये बयान आपको बता रहे हैं, नाचने गाने वालों को देखने जनता जा रही है। ओपी राजभर ने ये बयान दिया है, और दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अश्लील गाना गाते हैं ये लोग और इनको सुनने के लिए जनता जाती है। उनका पूरा बयान सुनते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, झूठे हैं भाजपाई चिल्लाते हो सो जो रोड शो फोसो करत हो ना, ऐसे कुछ मिली थोड़ो। वो तो अगवा बैठा लेते हैं 2-3 ठे हीरोइन, वही के देखे बजे कुछ लड़कियाँ दौड़ते हैं सर। वोटर थोड़ो आते हैं उनके मीटिंगिया में। ये लोग नाम सुनते हैं कि भाई ये लोग नाचते बहुत तगड़ा हैं। ये गाका नाम से आपके गाना अश्लील गाते हैं ये सब, तो आजकल के बच्चे उसको पसंद करते हैं, तो सुनने के लिए रेल देते हैं। तो देखिए, ओपी राजभर का बयान आप सुन रहे थे। अश्लील गाना गाते हैं ये लोग और इसीलिए आज
कि जो युवा पीढ़ी है इनको सुनने के लिए पहुंच जाती है। ओम प्रकाश राजभर का ये विवादित बयान सामने आया है। निरहुआ के लिए नाचने गाने वाले प्रचार कर रहे हैं, ये बयान उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नाचने गाने वालों को देखने के लिए जनता जा रही है, क्योंकि अश्लील गाने ये लोग गाते हैं और इन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। विवादित बयान ओपी राजभर का। दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ओपी राजभर ने किया। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष किया और साथ ही साथ निरहुआ के लिए विवादित बयान उन्होंने दे दिया। सभी का और लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम दिग्गज ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे तक का समय है। इस बीच ओपी राजभर का भी विवादित बयान सामने आ चुका है। निरहुआ के लिए उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। नाचने गाने वालों को देखने के लिए जनता जा रही है। ओपी राजभर का ये बयान आपको बता रहे हैं। अश्लील गाना ये लोग गाते हैं और इसीलिए जनता इन्हें देखने के लिए जाती है। इस तरीके के बयान ओपी राजभर के। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन विवादित बयान उन्होंने दिया। अब इस पर क्या रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि निरहुआ जो कि उम्मीदवार हैं उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका पूरा बयान क्या है एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, झूठे हैं भाजपाई चिल्लाते हो सो जो रोड शो फोसो करत हो ना, ऐसे कुछ मिली थोड़ो। वो तो अगवा बैठा लेते हैं 2-3 ठे हीरोइन, वही के देखे बजे कुछ लड़का दौड़ते हैं सब। वोटर थोड़ो आते हैं उनके मीटिंगिया में। ये लोग नाम सुनते हैं कि भाई ये लोग नाचते बहुत तगड़ा है। ये गाका नाम से आपके गाना अश्लील गाते हैं ये सब, तो आजकल के बच्चे उसको पसंद करते हैं, तो सुनने के लिए रेल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और नीतीश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। नीतीश का सीधे रुख करेंगे। नीतीश, जिस तरीके से विवादित बयान का इस्तेमाल किया ओपी राजभर ने, ये तो सही नहीं है। आप चुनाव प्रचार कीजिए, आप कटाक्ष कीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा तो आपको पता होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आजमगढ़ की धरती पर इस वक्त विवादित बोल कहीं न कहीं एक चरम पर दिखाई दे रहे हैं। पहले किसी भी बयान की एक क्रिया होती है, फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है, और आज आजमगढ़ की सड़कों पर जिस तरह से माहौल बना हुआ है और चुनावी माहौल गर्म है, ऐसी स्थिति में आज विवादित बोल भी सामने आए हैं। और उन्हीं विवादित बोल के बीच ओम प्रकाश राजभर ने निरहुआ पर निशाना साधा है, और निरहुआ पर निशाना साधने के साथ ही अब ये देखना होगा कि आगे चुनाव प्रचार की रणनीति में निरहुआ का इस पर बयान क्या होता है, उस पर प्रतिक्रिया क्या होती है, और वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। अभी का जो अपडेट आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में धर्मेंद्र यादव का रोड शो शुरू होने वाला है। इसके बाद निरहुआ भी रोड शो करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय संवाददाता खुर्रम नुमानी जी हैं। खुर्रम जी, आज जिस तरह से कहा जा रहा है रोड शो का दिन है आजमगढ़ की सड़कों पर, तो किस तरह का रोड शो और इस रोड शो का प्रभाव आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन आज जिस तरीके से आखिरी दिन है, तो वहीं गुड्डू जमाली की मैं बात करूंगा तो बिलरियागंज में भी रोड शो जनसंपर्क कर रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ शाम में आखिरी, मुझे लग रहा है कि आखिरी चुनाव कैंपेन उनका होगा, वो शहर में रोड शो करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। और अभी धर्मेंद्र यादव एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।